फिर जबान की रवानगी मांगी, फिर आप देखें पैसा नहीं मांगा, टीम मांगी, नेक साथी, नेक वजीर मांगा। सबसे बड़ी नेमत एक नेक साथी होता है, एक नेक टीम होती है। और ये बात दावा के काम में हमें एहसास हुआ, पैसा अल्लाह दे देता है, रिसोर्सेज अल्लाह दे देता है, असल में टीम मैटर करती है। असल में नेक लोग जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह से ऐसी औलाद भी मांगे कि अल्लाह मेरे मिशन को आगे ले जाने वाली औलाद, मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाली औलाद, ऐसी औलाद अता कर। अल्लाह ऐसा साथी अता कर जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। ये दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए। तो ये मूसा इस्लाम का वाकया है। एक और वाकया इसमें आता है, वो भी आप सामने रखना चाहूंगा, फिर बात को खत्म करेंगे। कारून का तज़किरा भी है सूरह के एंड में। कारून कौन था? मूसा इस्लाम की कौम में एक शख्स था, बहुत अमीर था। अल्लाह ताला कहते हैं उसके खजानों की चाबियां जो है वो लोग उठाकर लाते थे, यानी इतना ज्यादा उसके पास माल था और इतने खजानों, दरवाजे इतने बड़े होंगे वो जो चाबियां थी कि वो चाबियों को उठाकर लोग लाया करते थे। लेकिन उसमें एरोगेंस इस लेवल की आ गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला लोगों का भी रवैया बयान करते हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला उसका भी रवैया बयान करते हैं। लोगों का रवैया ये था, वो आया मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। लोग जब उसका खजाना देखते थे तो क्या कहते थे? अल्लाह ताला ने वो सेंटेंस लोगों का कोट किया है। अल्लाह कहते हैं कौल लजीना युरीदून अल हयात दुनिया, वो लोग जो बहुत दुनिया परस्त थे, जो बहुत मटीरियलिस्टिक थे, जो बहुत ज्यादा दुनिया को चाहते थे, उन्होंने क्या कहा? या लई तलना मिसला मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। उन्होंने क्या कहा कि ओह काश जो कारून को दिया गया है ये हमें भी दिया जाता, बेशक ये तो बहुत कामयाब इंसान है। अल्लाह अकबर। आज देखें हम ये गलती करते हैं, मैं नहीं कह रहा आज के ब्लॉगर्स कारून है, अल्लाह ताला, वो मुसलमान हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे ताकि वो अपनी हरकतें दुरुस्त करें। लेकिन आज हम किसी ब्लॉगर को जो फॉर्च्यूनर गाड़ी अपनी दिखाता है, दुनिया फ्लॉन्ट करता है, आज हम ये ख्वाहिश नहीं करते यार कितना सक्सेसफुल है, काश हमारे पास भी ये हो। ये तो वही सेंटेंस है जो लोग कारून को देखकर कहा करते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अगली आया क्या है कि जब लोगों ने उसे जमीन में धंसते देखा, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से, जब लोगों ने उसे जमीन में हंसते देखा तो क्या कहा? हाय अच्छा हुआ कि हम इसकी तरह नहीं बने। ये सेंटेंस है उनका, अच्छा हुआ हम इसकी तरह नहीं बने। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से कि जमीन हमें स्वालो कर ले। यानी उन्होंने इबरत पकड़ी, वो समझ गए, अक्लमंद थे, दुनियादार थे लेकिन अक्लमंद थे, समझ गए। तो कारून का एक जुमला जो यहां पर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो मैं आप सामने जरूर रखना चाहूंगा। कारून ने ये गलती की, उसने कहा कौला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मेरा कमाल है। उसने उसमें किबर था, तकब्बुर किया। उसने क्या कहा? मैं सेल्फ मेड हूं, ये सब मेरा है, खुदा को कोई कमाल नहीं, दिस इज माई नॉलेज, मैं ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया। कभी कभी हमसे भी अल्लाह माफ करे गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम भी सेल्फ मेड है। देखें आई अंडरस्टैंड हम ये किस नीयत से कहते हैं, किस उस बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जुमलों का पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है। इससे पिछली सूरह में कमाल की बात यह, सूरह नमल में किसका तज़किरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इंटरेस्टिंगली उनका भी एक जुमला है, उन्होंने जब भी वो कोई नेमत देखते थे अल्लाह की, क्या कहते थे? हाजा मिन फजली रब्बी। आजकल ये घरों पे लिखा होता है ना, ये सुलेमान सलाम का जुमला है। साबित हुआ दो रवैये हैं, एक तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है, एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस नबियों का था, नबी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर पे पहुंचे तो बनी इसराइल बड़ी, आपको पता है, एक शरारती भी और बड़ी ढीठ कौम थी और बड़ी टफ टाइम देने वाली कौम थी। उन्होंने ताना दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, कहते अब क्या मूसा, अब तो समंदर आ गया, तू तो हमें मरवाने ले आया, तू तो अच्छा था वहीं रहते, ये ताना दिया, तू तो हमें मरवाने ले आया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा इस्लाम ने? कोई नहीं, मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं, मेरे पास मौजज़ा है। क्या कहा? बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा,
वही यहां पे लेकर आया तवक्कुल। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। नाउज बिल्ला वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो असा है, असा अभी मैं आगे करता हूं ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूं बीवेयर। सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत है, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यकीन करें अगर ये हमारा रवैया बन जाए फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शौका हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज रहना चाहिए। हाजा मिन फजली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूंगा और देता रहूंगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू। हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था? स्ट्रेटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हमान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हमान करता था। हमान, आज का हमान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हामान, ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिरौन, हामान और कारून। कारून क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हमान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूं, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल कर। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाकया खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया मूसा, ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते हैं। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा। अगर वो ना दी, उससे बेहतर दे देगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए, उससे बेहतर हालत में, जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए।
इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के पास रिटर्न हुए, अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू हैव लॉस्ट। वन मिस्टेक डज नॉट डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चला डिप्रेस, खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, खुदा न खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म, सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म, ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बंदा कत्ल हो गया, जंगल में भाग गए, सब कुछ चला गया, फिर स्टार्ट कर दिया अल्लाह। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बाहर ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे होश आता है कहते या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह अब निकाल ले, बचा ले, माफ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला आपको अलहदा करके, आइसोलेट करके वो पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपको कामयाबी में नहीं मिल सकता था। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुश्किल है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह की टाइमिंग को ट्रस्ट करें, लर्न करें, वो चीज सिखा क्या रही है, लर्न करें। व्हाट एम आई लर्निंग? कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल, सबसे खूबसूरत दिल वो होता है क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत अमेजिंग होता है। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। और नंबर 8, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बहुत खूबसूरत लेसन। देखिए, लोगों की मदद करें जब आप मुश्किल में हैं। ये तो सूरह ज़ुहा का सलूशन है। अल्लाह के नबी को अल्लाह एंड में क्या कहते हैं सूरह ज़ुहा में? फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। ए नबी, इसलिए यतीम की मदद कीजिए, साइल को धुतकारिए ना। यकीन करें, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं ना, उस मुश्किल के लोगों के लिए दुआ करने लग जाए। अगर आपको औलाद नहीं है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बे औलाद है सबको औलाद दे। आप देखें अल्लाह ताला कबूल करे। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, वही बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्हीं बीमारी के लोगों की मदद करें, उनको चैरिटी दें, उनका इलाज करवाएं। अगर आप, अल्लाह ने आपको माल दिया, आप देखें अल्लाह आपको कैसे सेहत देता है। ये साबित हो रहा है मूसा इस्लाम के वाक़े से कि उन्होंने मुश्किल में उन बच्चियों की मदद की और अल्लाह ताला ने उस वसीले को कबूल किया। और देखिए अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की। नंबर 9, द मोस्ट सिंसियर दुआज आर ऑफन द सिंपलेस्ट। सबसे सिंसियर दुआ अमूमी तौर पे वो होती है जो सबसे सिंपल होती है। आप हजारों दुआएं कर लें, लेकिन अगर यहां से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही हैं, वो बेमायनी है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहां से ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, लेकिन अंदर से वो तड़प ही नहीं है कि अल्लाह मुझे वाकई माफ कर दे, मैं वाकई माफी मांग रहा हूं, अल्लाह मुझसे खता हुई, तो फिर वो हवा में जा रही है। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो यहां से निकलती है, सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स है। और नंबर 10 और आखिरी, वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है तो उस पर इतराए ना, माल दिया है उसको खर्च करें। और फिरौन कारून वाले जुमले से बचें
ये सब मेरा कमाल है। आजकल हम देखते हैं कुछ व्लॉगर्स को, वेस्ट में जाते हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, डॉलर्स को यूं लहरा के ना वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई फुप्पी फिर कुड़ी नहीं देती सी ना मैनू, ए एक डॉलर कमा रहे हैं। अपने चचा को जला रहे हैं, अपनी फुप्पो को जला रहे हैं, रिश्तेदारों को टॉन्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? एरोगेंस, नए दौलती। असल तो ये है कि जिसने जुल्म किया था आपके साथ, जिसने ज्यादती की थी, उसको दे। असल तो सिला रहमी और क्या है? सिला रहमी ये तो नहीं है कि जो अच्छे थे उनसे मिलो, सिला रहमी तो ये है जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया था बचपन में, उनको जाकर मिलो, उनको कुछ दो, गिफ्ट दो जाके, ये सिला रहमी होती है। और सबसे क्विक रिस्क मिलता है सिला रहमी वाले को। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान सिला रहमी करता है उसको अल्लाह बहुत जल्दी दुनिया में रिवॉर्ड देता है, और अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में, और अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कारून का जो रवैया था वो था इतराना माल पर, और इसका ऑपोजिट रवैया हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। तो खर्चने वाले बने और अल्लाह ताला और सिला रहमी करने वाले बने, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करने वाले बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह ताला 25 को आपसे मुलाकात होगी। अभी ताक रात है, सवाल जवाब हम तब कर लेंगे। अभी मेरा मशवरा यही है, हम सब चलते हैं, नफल पढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह दुआएं करते हैं।